बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज हम यहोशू की एक विलापपूर्ण प्रार्थना पर विचार करेंगे। यहोशू जिसको परमेश्वर ने मूसा के बाद नियुक्त किया था कि वो इस्राएलियों को कनान देश का अधिकार दिलाए, और उसने बड़ी सफलता के साथ अगुवाई करी और वो इस्राएलियों के साथ साथ आगे बढ़ता रहा। और उन्होंने न सिर्फ यरीहो नगर को बिना हथियार चलाए जीता, लेकिन उसके बाद वो ए नगर को भी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे समाचार उसको मिलते हैं उसके अनुसार ए नगर एक बहुत छोटा नगर था, और इसलिए विचार होता है कि ज़्यादा नहीं 30,000 योद्धा जाएं और उस नगर को ले लें। लेकिन उस नगर को जीतने में असफलता हाथ आती है। जो अगुवे होते हैं, जो सेवकाई करते हैं, वो जानते हैं कि अगुवाई में, सेवकाई में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सफलता आती है, कभी कभी असफलता भी आती है। लेकिन जब असफलता आती है तो उसका कारण क्या है? और उसके दो कारण होते हैं। कई बार अगुओं की लापरवाही और कई बार दूसरों की गलती के कारण, दूसरों की लापरवाही के कारण या दूसरों के पाप के कारण अगुवे को असफल होना पड़ता है। और ए नगर के विषय में जैसा हम कह रहे थे, उसको सलाह दी जाती है कि सब लोग क्यों जाएं, हम कम लोग जाएंगे और उस नगर को जीत लेंगे। और उनकी सलाह को मानकर यहोशू 30,000 लोगों को भेजता है। और जब वो 30,000 लोग ए नगर में युद्ध करने जाते हैं तो ए नगर के लोग बाहर निकलकर उनका सामना करते हैं और इस्राएली घबरा जाते हैं और पीठ दिखाकर भागने लगते हैं और 36 इस्राएली मारे जाते हैं और बाकी सब भागकर आ जाते हैं। और जब ये घटना घटती है तो यहोशू जो उनका अगुवा है, उसके लिए एक विकट समस्या आ जाती है। वो कनान देश विजयी करने के लिए निकला है और दूसरे चरण में ही यरीहो तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन उसके बाद दूसरे चरण में जब वो ए नगर को जीतने गए तो वहां पर इस प्रकार की घटना घट गई और वो सोचने लगता है कि हम जहां पर हैं यहाँ पर अब कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अन्य देश के लोग जब इसको सुनेंगे तो वो भी हम पर आक्रमण करेंगे। और हमारे लोग जब इस छोटे से नगर ए नगर को भयभीत हो गए और पीठ दिखाकर भागे हैं तो बाकी का सामना कैसे करेंगे। और इस विकट परिस्थिति में वो परमेश्वर के पास जाता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको मालूम है उसको नियुक्त करने वाला परमेश्वर है, उसको बढ़ाने वाला, अभी तक सफल करने वाला कि यरदन नदी सूख गई, सूखे सूखे में आ गए और यरीहो नगर बिना किसी हथियार के 7 दिन उसका चक्कर लगाने के बाद और परमेश्वर के जय जयकार करने के बाद ले लिया गया, जीत लिया गया। और इसलिए जब ए नगर में ऐसा होता है तो वो परमेश्वर के पास जाता है। और हम देखते हैं यहोशू उसके 7वें अध्याय के 6वें पद से, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इस्राएल के वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर
हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। और यहाँ पर यहोशू परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनता है। जैसा उस समय की तरीका था, विधि थी कि लोग वस्त्र फाड़ते थे और उसके बाद सिर पर धूल डालते थे और परमेश्वर के सामने पड़े रहते थे। और यहोशू भी अपने वस्त्र फाड़ता है और इस्राएली वृद्धों के साथ यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर सुबह से शाम तक पड़ा रहता है। और जब यहोशू परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो अपने दिल की बात खोलकर बता देता है कि ये घटना घटी है और इसका परिणाम ऐसा होगा कि इस देश के लोग हमको अब घेर लेंगे। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू हमको यरदन पार क्यों ले आया? हम यरदन के उस पार रहते तो ठीक था, अब तो यरदन क्रॉस करना भी मुश्किल है। हम फंस गए हैं बीच में, पीछे यरदन नदी है और इधर ये पूरे मोरियों का देश है और ये लोग अब हम पर हमला कर देंगे तो हम किस प्रकार बचेंगे और हमारा नामो निशान इस पृथ्वी पर से मिट जाएगा। और इस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने अपना पूरा भय जो उसके जीवन में आ गया था, अपनी समस्या और अपने आप को रख देता है कि अब हम बिल्कुल निसहाय हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हम क्या करें। और तब 10वें पद में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। परमेश्वर उससे कहता, उठ और खड़ा हो, मुंह के बल मत पड़ा रहे। और कारण फिर परमेश्वर बताता है कि ये जो समस्या तुम्हारे सामने आई है, ये जो पराजय तुम्हारे सामने आई है, इस प्रकार से तुमको जो लज्जित होना पड़ा है और तुम्हारे 36 लोग मारे गए हैं और तुम इन लोगों के बीच में एक पराजित जीवन जी रहे हो, इसका कारण क्या है? परमेश्वर कहता है, इस्राएलियों ने पाप किया है, उनके जीवन में पाप आ गया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर बताता है, ये पराजय तुम्हारे जीवन में क्यों आई? जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, अगुवाई में हम देखते हैं कि सफलता नहीं मिल रही है, हमको परमेश्वर के पास जाना है। हम परमेश्वर से निवेदन करें और परमेश्वर बताएगा कि कारण क्या है, क्योंकि उसने आपको हमको जय के उत्सव में चलने की बात कही है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जैसे मैं मूसा के साथ साथ चला वैसा मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। बस इतना हो कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। और यहां पर परमेश्वर कहता है कि तूने तो ये काम नहीं किया, लेकिन इस्राएलियों ने पाप किया है। परमेश्वर यहोशू से नहीं कह रहा कि तूने पाप किया है, वो कहता है इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर ने यरीहो विजय के पूर्व कहा था कि यरीहो की एक एक वस्तु अर्पण की जा चुकी है, तुम उसमें से कुछ भी ना लेना। लेकिन आकान ने जब देखा कि 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोना और एक शिनार देश का सुंदर ओढ़ना पड़ा हुआ है, उसको लालच आ गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप उस चांदी को, उस सोने को और उस ओढ़ने को लिया और ले जाकर अपने तंबू में नीचे गाड़ दिया। सबसे नीचे चांदी रखी, उस पर सोना और ओढ़ना रखकर उसने उसको अपने तंबू में छिपा दिया। और इस प्रकार अर्पण की वो वस्तुएं जिसके लिए परमेश्वर ने साफ साफ मना किया था कि तुम उसको मत छूना,
वो अर्पण की वस्तुएं हैं, उन सबको आग लगा के नष्ट कर देना। आकान की लालच के कारण पूरे देश पर, पूरे इस्राएल पर संकट आ गया। परमेश्वर कहता है इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जब यहोशू विलाप करते हुए, रोते हुए, सुबह से शाम तक मुंह के बल पड़ा हुआ परमेश्वर के उस वाचा के संदूक के पास रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कहता उठ खड़ा हो। कारण ये है, विपत्ति आने का कारण, पराजय आने का कारण, शर्मिंदगी होने का कारण ये है कि तुमने अर्पण की वस्तुओं को अपने अंदर रख लिया, अपने पास रख लिया, और इसके कारण तुम सब अर्पण की वस्तु बन गए हो। और जब तक तुम उस अर्पण की वस्तु को नहीं निकालोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है उसको वो चाहता है कि वैसा ही पालन किया जाए। उसने कहा यरीहो की हर वस्तु नष्ट की जाए, वो अर्पण है, और आकान ने इस गलती को किया। और तब परमेश्वर रास्ता बताता है कि तुम इसकी खोज करो, और खोज करने पर पता चलता है आकान ने ये पाप किया है। और आकान कहता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। जब परमेश्वर कहता है कि ऐसी घटना घटी है, और वो पहले गोत्र गोत्र करके, फिर कुल करके, और इस प्रकार से परिवार करते हुए और फिर व्यक्ति करते हुए ढूंढता है, तो आकान फंसता है कि आकान ने पाप किया। और जब वो कहता है हमको बता, तब पता चलता है कि इस रीति से उसने लालच की और वो अर्पण की वस्तु बन गया है। और परमेश्वर ने साफ कह दिया जब तुम उसको अपने बीच में से अर्पण की वस्तु को नाश ना करोगे तब तक मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। जब परमेश्वर से हम विलंब के साथ प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, परमेश्वर प्रकट करता है, परमेश्वर बताता है कि कहां पर गलती हुई है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। वो यहोशू कहता उठ खड़ा हो, और उसके बाद हम देखते हैं जब आकान को वो दंडित कर देते हैं, उसको आकोर की तराई में ले जाकर जब सब इस्राएली समेत यहोशू जेरा वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उनके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों और उनके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। और इस प्रकार से वो पूरे परिवार को ना सिर्फ पथरवा करते लेकिन जला देते हैं और उस अर्पण की वस्तु को अपने में से नाश करते हैं। यहोशू की विलापपूर्ण प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, लेकिन जब परमेश्वर ने प्रकट किया उसने उस गलती को ढूंढा। सबसे पहले उसने गलती ढूंढी, कैसे गलती हो गई। उसके बाद उसने उस गलती के कारण को जिसने की था उसको पकड़ा, और उसके बाद उसने उन चीजों को जो कि उस समय उन्होंने रख ली थी, अर्पण की वस्तु बन गए थे, उन सब को लिया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनको दंडित किया, अपने बीच में से नष्ट किया। और उसके बाद हम पाते हैं कि उन्होंने ए नगर को जीत लिया, और उसके बाद जीत, विजय 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 उनके जीवन में आती रही। कारण बस यह है कि गलती अगर की गई है तो उसको ढूंढा जाए, उसको सुधारा जाए
और परमेश्वर से की इच्छा के अनुसार प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर आशीष देने को तैयार है। उसने यहोशू की विलापपूर्ण जो प्रार्थना थी उसको सुना और उसके अनुसार उसको प्रत्युत्तर देकर उसके लिए फिर से प्रबंध किया। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से रिस्टोर किया, फिर से खड़ा किया और वो ए नगर को जीते, साथ ही साथ उन्होंने उस देश के अन्य नगरों को, जगहों को भी जीता। प्रभु ये चाहता है कि हम देखें कहां पर गलती हुई जिसके कारण असफलता आई है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम यहोशू की इस विलापपूर्ण प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारे लिए नमूना है कि गलती होने पर हम आपकी ओर जाएं, आपसे प्रार्थना करें और आपके सामने दीन बने, ताकि आप हम पर वो कारणों को प्रकट करें, हम उन गलतियों को सुधार सकें और फिर से ऊंचाइयों पर जाएं, आपके काम को करें। आप हम सब की सहायता कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।